तो जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो सुबह सुबह मुझे कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय का जो आपका दोपहर 1:30 बजे के टाइम पर पेपर आपका होने वाला है, वह पेपर एकदम 100% रियल मेरे पे इमेज के रूप में पूरा आ चुका है। तो अब कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा इस पेपर को लगा कर जाना है और यहाँ पर आपको सीधा लौट कर इस वीडियो को देखना है। तो आप खुद ब खुद कहेंगे कि सर पूरा जो पेपर है वो आपने बताया था, जैसा पिछली बार की तरह त्रैमासिक परीक्षा की तरह ही आपने जो बताया वही की वही हमें देखने को मिला। तो पूरा जो पेपर है मैं अभी अभी सुबह सुबह उठ के बना रहा हूँ, तो थोड़े वॉइस में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर आप क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक एक बार सुने, क्योंकि यहाँ पर यह जो पेपर है वह सभी यूट्यूबर तो डाल रहे हैं पर हो क्या रहा है कि सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर प्रारंभिक वेग, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर त्वरण से, ठीक है, ये वी हो गया। और त्वरण को किससे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है, त्वरण त्वरित पिंड का वन, ये क्या लिखा है 1 एस पश्चात, ठीक है, 1 एस पश्चात, 1 एस पश्चात वेग क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका अपर हम आंसर देखें तो प्रारंभिक वेग को यू से दर्शाते हैं, ठीक है, त्वरण को ए से दर्शाते हैं, और यहाँ पर जो आपके पश्चात पिंड 1 सेकंड बाद पश्चात वेग, तो बाद में जो अपना जो वेग होता है उसको वी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो होता है वी बराबर यू, कोई यू टी प्लस ए आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू आपका 1 दे रखा है, ठीक है, और ए एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर यहाँ पर आना चाहिए वह लगभग यहाँ पर 2 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताएं क्या आएगा। पृथ्वी तल से किसी, पृथ्वी के तल से मतलब ज़मीन से किसी अधिकतम दूरी प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर। अगर अधिकतम कोण प्राप्त करना है तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जो है ना, किसी पिंड को अधिकतम दूरी प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सर्च भी करा है अभी गूगल पे, तो यहाँ पर बता रहे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री कितना होना चाहिए 45। देखो प्रक्षेप को अधिकतम दूरी से कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री के कोण से, तो यहाँ पर 45, यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र जो है ना सेंटर पर गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है या अनंत होता है। को बता दें कि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह शून्य होता है, ठीक है। अब किसी पिंड पर एफ बल कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके विस्थापन डी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, डी विस्थापन, एफ बल कार्य कर रहा है, डी विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तो निम्नलिखित में से एफ और डी में डी के कौन से मान के लिए कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो कौन से कार्य के लिए कार्य ऋणात्मक होगा। को यहाँ पर ये इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पिंड पर एफ बल कार्य कर रहा है, एफ बल अपन लगा रहे हो, विस्थापन डी उत्पन्न हो रहा है, तो निम्नलिखित में से फोर्स और डी में कौन सा कार्य ऋणात्मक होगा। तो मतलब फोर्स लगा रहे हैं और काम ना के बराबर हो रहा, मतलब माइनस में हो रहा, ऋणात्मक हो रहा। तो फोर्स तो देखो है ना प्लस में होना चाहिए, फोर्स है ना अपना ना के बराबर होना चाहिए, और जो कार्य उसमें विस्थापन हो रहा है तो यहाँ पर कार्य ना के बराबर मतलब फोर्स है ना कम होना चाहिए, ठीक है, फोर्स होना ही चाहिए। तो देखो फोर्स यहाँ पर ऋणात्मक लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऋणात्मक है और यहाँ पर डी विस्थापन हो रहा है, मतलब विस्थापन को दिखा रहा है, ठीक है। तो जब काम ही ना के बराबर लग रहा है तो यहाँ पर इसका आंसर मेरे को सी वाला लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, यदि कोई मशीन 1 घंटे में इतना जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति जो है यहाँ पर ये इसका आंसर ए वाला है, ठीक है। अब आगे देख लो, किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बहाव कार्य नहीं है, ठीक है, कोई भी गतिशील पिंड है इसमें बल नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी पिंड नेट बहाव कार्यरत नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पिंड का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, पिंड पर लगातार बढ़ता जाएगा, पिंड का वेग एक समान रहेगा, पिंड का संवेग शून्य रहेगा। तो यहाँ पर अगर चीज़ अपन देखें तो पिंड पर कोई बहाव बल कार्य नहीं है, बल लग ही नहीं रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कैसा, तो कौन सा कथन सही रहेगा। जब कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा है मतलब नेट बहाव बल क्या है, कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर पिंड का वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, यहाँ पिंड का वेग लगातार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा आंसर लग रहा है, पहला तो पहले वाला लग रहा है कि पिंड का वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, यहाँ पर इसके चांसेस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और एक लास्ट वाले का तो वैसे ज़्यादातर चांसेस ए वाला ही इसका है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समान त्वरित गति में परिवर्तन की दर समान होती है। तो एक समान जो गतिशील इसमें एक समान क्या रहती है, तो पिंड का जो वेग होता है वह क्या होता है, गतिशील। एक एक समान जो गतिशील होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक समान त्वरित गति में जो आपका वेग परिवर्तन जो होता है, इसका जो कंफर्म आंसर मैं आपको बता दूं, संवेग यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, संवेग। अब आएगा, देख लो, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन यहाँ पर 1000 आप लिखेंगे। ठीक है। अब किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण समय स्थान ग्राफ के बराबर होता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले इसको देख लो, संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु का यहाँ पर, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके क्या की माप होती है, जड़त्व की माप होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको मैं आपको अन्य क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था कि ग्राफ में किसी क्षण वस्तु का वक्र उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है, उसकी स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता के बराबर होता है। यहाँ पर किसके बराबर होता है, प्रवणता के स्पर्श रेखा की प्रवणता के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर किसी पिंड का को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपको बताना है। यहाँ पर जो ऊर्जा जो होती है, ये मैं आपको बता दूँ, U बराबर G m1 आपकी m, और ये आपकी 2r यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा निश्चित बिंदु में किसी पिंड में मौजूद ऊर्जा अनंत से बिंदु में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं कि, जो कार्य है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसका जो अपना जो सोल्व कर रहे थे पेपर को, आएगा यहाँ पे आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर या तो आपका हो गया। अब एक समान गति, तो यहाँ पर एक समान जो गति है उसकी मैचिंग यहाँ पर किससे मिलेगी, तो अपन उसको देख लेते हैं पहले। एक समान गति, देखो एक समान गति की मैचिंग यहाँ पर इससे मिल जाएगी। ठीक है। किससे मिलेगी, एक समान गति की मैचिंग यहाँ पर इससे मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर दो आपका तीसरा वाला कोणीय संवेग, उसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। ठीक है। अब चौथे वाले की मैचिंग यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण की मैचिंग किससे मिलेगी, जड़त्व आघूर्ण की मैचिंग मिल जाएगी, देखो यहाँ पर इससे। ठीक है। अब आपका जो है आपका 5वें नंबर का, तो 5वें नंबर का द्रव्यमान केंद्र की मैचिंग इससे मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अन्य जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है आपका परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो की मैचिंग जो होगी, और यहाँ पर मैं बता दूं विस्थापन भी होता है कार्य में, तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी होगी, मैं आपको बता दूं 5वें वाले की, यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी 6वें वाले की। देखो ये वाली किया गया कार्य, ये आपकी ये 6वें वाले की ये मैचिंग हो जाएगी। ठीक है। अब घूर्णन गति, तो घूर्णन गति है, तो गति की जो मैचिंग होगी वो सिग्मा m r से यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। अब एक शब्द जो एक वाक्य वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती है। यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो समरूप वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, क्योंकि उसकी वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु बदल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर यह मैंने आंसर इसका बता दिया। आप देख लो अगला प्रश्न, कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, यदि प्रक्षेप पर केवल एक ही दिशा में नियत बल लग रहा हो तो उसकी गति पथ परवलय आकार की होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे का प्रश्न है, मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अविलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा। तो जो शून्योत्तर वाला था, दो सदिश लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है। यहाँ पर ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दो समांतर वेक्टर क्रॉस का उत्पादन 0 होता है। तो यहाँ पर समांतर हो कब, वो समांतर, तो दो शून्योत्तर सदिश अगर समांतर हैं, कब वो समांतर हो तब। ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है कि चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, देख सकते हो, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा
में रखने और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में सही प्रकार के उपग्रहों के लिए आवश्यक केंद्रापसारक बल, कौन सा बल? केंद्रापसारक बल गुरुत्वीय आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय जो बल होता है, कौन सा? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय नहीं, हाँ, यहाँ पर अपकेंद्रीय जो बल होता है इसको देख सकते हैं केंद्रापसारक बल के नाम से भी जाना जाता है। तो वह आवश्यक होता है। अब आगे चलोगे तो सत्य सत्य देखना पड़ेंगे यहाँ पे। तो प्रक्षेप गति समतल गति है, तो प्रक्षेप की जो गति है समतल गति नहीं है, कथन गलत हो जाएगा। जब किसी गतिमान बक्से पर कोई बल आरोपित नहीं है तब बक्से और सतह के मध्य घर्षण बल मान शून्य होता है। तो यहाँ पर जब कोई बल नहीं आरोपित है तो उस पर जो जो मान है वह शून्य, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा ये। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, संरक्षी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यह स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ पर परिवर्तन करता है, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। एक समान, यहाँ पर एक समान द्रव्यमान पदार्थ के एक एक समान द्रव्यमान एवं पदार्थ के एक ठोस गोले एवं एक ठोस बेलन में से गोले का जड़त्व गुण अधिक होता है। तो इसका जो आंसर है कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र जो है जी सदिश राशि, कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपको दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है तो सबसे पहले ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते यहाँ कॉपी में नोट करते जाए, क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जो बोलूँगा उसको आप लिखते जाइए। यदि किसी पदार्थ का घनत्व यदि किसी पदार्थ का घनत्व एसआई मात्रक पद्धति में एक इकाई है तो इसका सीजीएस पद्धति में कितना होगा, ठीक है। एसआई पद्धति में यहाँ पर 4 मूल राशियों के मात्रक और संकेत आपको लिखना है, ठीक है। अब देख सकते हैं 80 मीटर 80 यहाँ पर ऊंची मीनार 80 ऊंची मीनार एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ने पर उसका समय में पृथ्वी की सतह पर कब टकराएगा, ठीक है। अब 45 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी गेंद को किस न्यूनतम ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना होगा, ठीक है। अब सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपका आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एकांक सदिश किसे कहते हैं, इसके उपयोग आपको लगा के जाना है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। संवेग संरक्षण का नियम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है अभी, तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है प्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं, ठीक है। यदि कोई बल यहाँ पे यदि कोई यहाँ पर 10 सेकंड से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है या मेरे को अभी, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं आपको बताना है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक आपको देना है। पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। विमीय समीकरण द्वारा यहाँ पर k बराबर 1/2 mv², जहाँ पे देख सकते हैं mv² प्लस m, यहाँ पर mu की जांच कीजिए। k यहाँ गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान और वेग यहाँ पर क्या है v, और ये त्वरण ये है, ठीक है। ये नीचे का भी आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह क्या है, आपको मान निकालना है जो कि होता है सरल लोलक का आवर्तकाल की लंबाई L है, यहाँ पे लोलक का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग करके दोलन का सूत्र भी उत्पन्न आपको करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो दिखा देता हूँ कि 14वें नंबर का प्रश्न, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित करना है। किसी बेलन के तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत दिशा में बल लगाया गया है तो यह किस प्रकार का प्रतिबल विकृति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में हुक के नियम का गणितीय आपको रूप लिखना है। पृथ्वी पर पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि कांच के समतल पृष्ठ पर जल फेंकने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। मैग्नस प्रभाव किसे कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा एक मैच में 25 मीटर ऊंचा और 100 मीटर लंबा छक्का लगाया जाता है तो गेंद और बल्ले के संपर्क पर गेंद का वेग और क्षैतिज कोण ज्ञात करना है, ठीक है।
कोई वायुयान की एक समान चाल, यहाँ पर 1.0 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में गतिशील है। इसके अभिकेंद्रित त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करना है। ठीक है। अब घर्षण युक्त समतल वृत्ताकार मार्ग पर गति करती कार की अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित करना है। दो दो सर्वसम गेंद फेंके जाने पे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन। अब आगे देख लो ये पेपर जो है, अब मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करना बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रहों की गतियों का केपलर का नियम आ गया। ठीक है। तो जो पूरा पेपर है इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आ जाइए, और सॉल्यूशन भी मैं आपको इसका उधर ही मिल जाएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन और पेपर या आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आपको हिमालय सर लिख देना है गूगल पर आकर। ठीक है। पूरा सॉल्यूशन वहीं पर ही मिल जाएगा हर एक प्रश्न का। यहाँ पर तो हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे ना तो नीचे आप आओगे ना तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख जाएगा हिमालय सर। ठीक है। इस हिमालय सर वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, देख सकते हो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा 11th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2024। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एड दिखेगा तो क्रॉस कर देना है। पूरी तरह से लोडिंग के बाद नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, नीचे आना, नीचे आना। यहाँ से आप देखो टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे तो जो पेपर देखा है वहाँ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो किधर, यहाँ पर ऊपर थोड़ा आप आओगे ना तो यहीं से आप जो है टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे, यहीं से ही आप पेपर डाउनलोड कर लोगे। ठीक है।